इंडिया गेट, रेड फोर्ट, ताजमहल, हवा महल, गेटवे ऑफ इंडिया, साड़ीज। साड़ीज? अब आप सोच रहे होंगे कि ये साड़ी क्यों बोल रही है, तो क्यों नहीं, हिंदू परिधान है साड़ी, हर नारी की शान है साड़ी, और डिफरेंट तरीके से बांधी जाए अकॉर्डिंग टू फैशन तो बहुत अच्छी लगती है ये साड़ी। आज आपकी स्टाइल गाइड अंशुल आपको बताएगी कैसे डिफरेंट साड़ी को आप डिफरेंट स्टाइल्स में बांध सकती हैं और दे सकती हैं अपने आप को एक नया लुक। और उसे जानने के लिए चलिए चलते हैं हमारी एक्सपर्ट पूजा गोयल जी के पास। हेलो मैम, वेलकम टू द शो। हेलो अंशुल, हेलो व्यूअर्स। सबसे पहले हम अपने व्यूअर्स के लिए और मेरे लिए मैं जानना चाहूँगी आपसे कि साड़ी जो होती है वो सबसे ज़्यादा एलिगेंट अटायर होती है, लेकिन अगर हम उसे डिफरेंट तरीके से बांधे, अपने स्टाइल में बांधे, तो वो एक नया लुक देती है, एक स्पार्क देती है हमें। आपका क्या कहना है? साड़ी एक ऐसा परिधान है जिसको आप बहुत सारे तरीक़ों में पहन सकते हैं। ट्रेडिशनल तरीक़ों में चाहें या वेस्टर्न तरीक़ों में चाहें, किसी भी तरीके से इसको आप पहन सकते हैं और हर तरीके में आपको एक नया लुक मिलता है। तो आज सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि अगर हमारे पास कोई सी भी कपड़े की साड़ी है तो हम उसे कैसे बांध सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारी पहली साड़ी क्रेप की साड़ी। आइए जानते हैं कि पूजा जी इसे कैसे न्यू टेक्निक के साथ बांधेगी। तो पूजा जी, जैसा हम सभी जानते हैं कि ये क्रेप की साड़ी है। क्रेप की साड़ी को अगर हम नए स्टाइल से बांधे, एक न्यू टेक्निक से बांधे, तो वो भी बहुत खूबसूरत लगती है। तो आज आप हमारे व्यूअर्स को कौन सा स्टाइल बताने वाली हैं? आज हम एक क्रेप की साड़ी के ऊपर एक ट्रेडिशनल वेयर और एथनिक वेयर दोनों ही बताने वाले हैं, जो कि वेस्टर्न लुक भी देगा। साथ ही साथ अगर आप किसी शादी या किसी फंक्शन में जा रहे हैं तो उसमें भी आप पहन सकते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि एक इंडियन ट्रेडिशनल कल्चर और मॉडर्न कल्चर का ब्लेंड आप हमें एक टेक्निक बताने जा रही हैं। बिल्कुल, तो आइए शुरू करते हैं जी। नॉर्मली कितनी प्लेट्स लेनी चाहिए अगर हम क्रेप की साड़ी बांधते हैं? क्रेप की साड़ी से मतलब नहीं है, वो डिपेंड करता है कि आपकी साड़ी कितनी बड़ी है, उस पर डिपेंड करता है। अगर वेस्ट लाइन ज़्यादा हैवी तो नहीं है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो नॉर्मल जहाँ से बॉडी फिगर के अकॉर्डिंग हम फॉल्स डिसाइड करते हैं कितनी डालनी है। साड़ी अगर हम पल्लू पहले करते हैं या प्लेट्स पहले लेते हैं, प्लेट जैसे हमने पहले ले ली तो हम पहले राउंड नहीं दे, सीधा पल्लू पे आएँ। ये जो टेक्निक है, मतलब इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा मेजरमेंट की आपको ज़रूरत है। नॉर्मल जहाँ से हमारा ये वर्क स्टार्ट हो रहा है, हमने वहाँ तक फॉल्स डाल के छोड़ दिए। इसके बाद हम जो पल्ला सेट कर रहे हैं, अगर उसमें थोड़ा सा पल्ला आपका ज़्यादा भी छूट जाता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो मैं आपको बताती हूँ अभी कैसे और कैसे सेट करना है। बहुत आसानी से वो सेट हो जाएगा। ये बात हुई क्रेप साड़ी की। अगर हम दूसरी हैवी साड़ी की बात करें, अगर हमें पार्टी में जाना है, मैरिज में जाना है या घर की शादी है, तो हर कोई थोड़ा अलग दिखना चाहता है, चाहे कोई भी हो, तो उसे कैसे हम बांध सकते हैं? अब हम ये जो बांध रहे हैं, ये शिफॉन की साड़ी है। ये भी एक इंडो वेस्टर्न स्टाइल है जिसको हर फंक्शन में बड़े आराम से कैरी किया जा सकता है। अभी हमने नॉर्मल एक फॉल दे के रखा है, नॉर्मल एक राउंड दे के रखा है। ये राउंड पूरा करके हम फॉल्स देने वाले हैं सेंटर में, जैसे कि हम किसी भी नॉर्मल साड़ी में हम जैसे फॉल्स देते हैं, वो वैसे ही फॉल्स हम डालने वाले हैं। अब देखना ये है कि पूजा जी इसे कैसे एक न्यू इनोवेटिव और स्टाइलिश स्टाइल देती हैं।
देखिए शिफॉन की साड़ी जिन्हें पूजा जी ने एक अलग ही स्टाइल में बांधा, लेकिन अब हम आपको बताएंगे एक हेवी साड़ी जो है नेट में। तो आइए देखते हैं पूजा जी इसे कैसे बांधते। पूजा जी है हमारी नेक्स्ट साड़ी, नेट की है, हेवी है। तो आज हम जो करेंगे ये नेट की साड़ी पे जो हम ड्रेपिंग करेंगे वो उससे आप देखेंगे कि कितने आराम से आप किसी भी हेवी साड़ी को बड़े आराम से पहन सकते हैं। साड़ी की तरह फॉल्स डाली हैं, जैसे हम किसी भी नॉर्मल साड़ी में फॉल्स डालते हैं 7 या 8 फॉल्स, जैसे भी आप डालना चाहते हैं, 5 या 6 डालना चाहते हैं, आपके अपनी बॉडी के शेप के हिसाब से हम वैसे फॉल्स डाल रहे हैं। तो पूजा जी आपने इतने अच्छे तरीके से बताया, एक न्यू मॉडर्न तरीके से बताया कि नेट की साड़ी और हेवी है तो आप उसे कैसे बांध सकती हैं। थैंक यू पूजा जी, हैविंग ऑन योर शो, इट वाज माय प्लेजर। थैंक यू। एंड थैंक यू संगीता। चाहते थे ना कि ये सेगमेंट ना खत्म हो, एक दो और स्टाइल पता चल जाते, लेकिन बारी है अब आपकी। आपको इन स्टाइलिश स्टाइल में अपना स्टाइल ढूंढना है। आप भी अपने आप को एक इनोवेटिव स्टाइल दे सकती हैं और अपने आप को एक अमेजिंग, गॉर्जियस, स्टनिंग और ब्यूटीफुल लुक दे सकती हैं।